इसमें किस राजनीतिक दल को कितना डोनेशन या चंदा मिला, इसका आंकड़ा सामने आ चुका है। एडीआर की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक चंदे के मामले में सबसे ज्यादा टॉप पोजीशन पर बीजेपी ही है। एडीआर की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के बीजेपी को 2243 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला है। चुनाव से संबंधित संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। इन आंकड़ों में 20,000 रुपए से ज्यादा के राजनीतिक चंदे के बारे में जानकारी दी गई है। अब अगर बात कांग्रेस की करें तो चंदा के मामले में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस काफी पीछे है। कांग्रेस को 281 करोड़ का चंदा मिला है। बीजेपी को साल 2022 से 23 में कुल 719 करोड़ का चंदा मिला था, लेकिन इस साल चंदे की रकम बढ़कर 2243 करोड़ हो चुकी है। यानी कि आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के चंदे में पिछले साल के मुताबिक 211% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में काफी कम चंदा मिला है, लेकिन पिछले साल की तुलना में कांग्रेस को भारी बढ़त मिली है। साल 2022 से 23 में कांग्रेस को मात्र 79 करोड़ के आसपास का चंदा मिला था, जबकि इस साल पार्टी को 281 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के चंदे में 252% से ज्यादा की बढ़त हुई है। एटीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल घोषित चंदा 2544 करोड़ है और पिछले साल की तुलना में 199% ज्यादा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित दान में 70% की कमी आई है। तो अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी इससे जुड़ी आप तक पहुंचाते। तो देखिए सबसे ज्यादा चंदा देने वाले कौन है, अब इस पर भी एक नजर डाल लेते। तो देखिए प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट सबसे शीर्ष पर है, यानी कि टॉप पर है। ट्रस्ट ने बीजेपी को, आपको बता दें कि 723 करोड़ का चंदा दिया है। इसी ट्रस्ट ने देखिए कांग्रेस को 156 करोड़ का चंदा दिया है। इसके अलावा देखिए ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 127 करोड़ का चंदा दिया है। डेरिव इन्वेस्टमेंट्स ने बीजेपी को 50 करोड़ दिए हैं। डेरिव इन्वेस्टमेंट्स ने कांग्रेस की बात करें तो उनको 3 करोड़ दिए हैं। इसी के साथ ही एक्मे सोलर एनर्जी की तरफ से देखिए 51 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा भारत बायोटेक ने 50 करोड़ का चंदा दिया है। रुंगटा सन्स ने 50 करोड़ का चंदा दिया है। इसके अलावा इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड ने 30 करोड़ का चंदा दिया है। तो सबसे ज्यादा चंदे देने वाले कौन है, इसको लेकर भी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं रजनीश सिन्हा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने निकल कर आ रही है। रजनीश, जानकारी इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि जो एडीआर की रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसमें साफ साफ ये दर्शाया गया है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा दिया गया है और उसके बाद कांग्रेस आती है। क्या जानकारी सबसे पहले तो इसको लेकर, और क्या कुछ सामने निकल कर आया इस रिपोर्ट में? देखिए स्वाति, ये जो रिपोर्ट आते हैं ये हर साल एडीआर जो चुनाव आयोग के साथ एक सामंजस्य बैठाकर ये रिपोर्ट लाती है। और पहले भी आप देखिए अलग अलग हलफनामे के द्वारा इन्होंने अलग अलग कैंडिडेट्स के भी इस तरह के रिपोर्ट पहले भी पेश कर चुके हैं ये लोग। तो अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें खास बात यह है कि चंदा जो 2500 करोड़ के आसपास का दिख रहा है, तो सबसे बड़ा जो शेयर है, सबसे बड़ा जो कट है वो बीजेपी का है और उसमें 211% की वृद्धि है। अगर 2022-2023 का चंदा देखें और 2023 और 2024 का चंदा देखें, 211% की वृद्धि। लेकिन खास बात यह भी है कि कांग्रेस को भले चंदा कम मिला हो, लेकिन कांग्रेस के प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। कांग्रेस का जो चंदा का प्रतिशत है वो 252% बढ़ गया है। 2022-23 में जो चंदा कांग्रेस को मिला था वो उससे 252% की वृद्धि है। आम आदमी पार्टी के चंदा में बहुत बड़ी गिरावट आई है। उसमें जो देखा जा रहा है कि वो जो चंदा मिला है उनको, उसमें बहुत बड़ी गिरावट है। तो उसमें उनको शायद चंदा कम मिला है। इस बार 70% के आसपास की गिरावट भी देखी जा रही है। बाकी जो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने तो जो हलफनामा दिया उसमें वो 20,000 से ज्यादा उन्होंने किसी ने चंदा ही नहीं दिया और पिछले 10-12 साल से उनका इसी तरीके का हलफनामा आ रहा है कि मुझे 20,000 से ज्यादा चंदा मिले नहीं है। तो बीजेपी को उसमें बड़ा शेयर मिला है। चुनावी साल था और उस साल लगातार चंदा को लेकर भी कई तरह की बातें हो रही थी, आपको याद होगा स्वाति, पिछले साल। तो अभी जो चंदा को लेकर जिस तरीके की रिपोर्ट आई है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी का कट बहुत बड़ा था। इससे मतलब 2500 करोड़ में देखें तो 2200 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के कट आए थे। तो बीजेपी को एक बड़ा शेयर मिला है। इसमें कॉर्पोरेट घराने का बहुत बड़ा रोल है। और ये भी बता दूं कि अगर आप देखें स्टेट वाइज तो दिल्ली से सबसे ज्यादा चंदा, उसके बाद गुजरात और फिर महाराष्ट्र।
तो इस तरीके से दिल्ली के लोगों ने बड़ा दिल दिखाया शायद पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इंडिविजुअल चंदा भी आया। अब आप सोचिए, आम आदमी पार्टी को एक अमेरिका से एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए का चंदा भेजा है। तो इस तरीके से देखें तो ये जो कट है, ये बड़ा कट दिखता है बीजेपी के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।